एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये 9 जनवरी की पेपर 2 की जो ऑनलाइन शिफ्ट हुई है अभी, तो मुझे जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी क्वेश्चंस मुझे मिला है, हर एक सब्जेक्ट का जितना भी मिला है वो आप सभी के सामने है, सो दैट मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आपको अब कैसे अपनी तैयारी को करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ टिप्स भी दूंगी आपको लास्ट में, क्योंकि अभी पता जो चला है कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें जो हैं अब आपको नई तरीके से देखने को मिल सकती है, प्लस पेपर आप कहाँ से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आप जो है जिसका भी आगे एग्जाम है वो अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए। और पेपर 1 पर आधारित अभी मैंने मैथ्स की क्लास ली है, वो क्लास आप इसके बाद ज़रूर देखना। जो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पे बेस्ड है ये मैथ्स की क्लास। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एसएसटी के बारे में। जो भी जितने लोगों से भी मैंने बात किया, जो भी मेरे से मिले, एक दो नहीं कई बच्चों से क्रॉस क्वेश्चंस करने के बाद मुझे पता चला, और इवन मैंने ये आपसे हमेशा बोला है, क्योंकि मैंने जब खुद अपना पेपर दिया था एसएसटी, तो मेरे 45 के 45 नंबर जो हैं पूरे ऑफलाइन पेपर से ही मैच किए थे। मैंने अब जब ऑनलाइन पेपर दिया तो जो भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं या फिर बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जो 2021 से 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें 60 नंबर की एसएसटी आती है, जिसने भी वो किया होगा ना, उसका मान के चलो 55 नंबर तक आना कन्फर्म है। ठीक है, ये हो गई एसएसटी की बात। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले एसएसटी में देख लीजिए टॉपिक्स। देशांतर हो गया, अरब सागर के निकटवर्ती, ये मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी पूछा था। अच्छा, ईवीएस एसएसटी सिमिलर ही होते हैं, क्वेश्चन एक दूसरे के पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत से है, सच्चर समिति है जो 2005 अल्पसंख्यक वाली है, प्रस्तावना से क्वेश्चन था, हाशिए मार्जिनलाइजेशन पे था, फॉरेस्ट पे था, आर्टिकल पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 22, प्राइम मेरिडियन, पटवारी, आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 19 ये भी पूछा था। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, डांस वाला सुबह में भी पूछा था, कथक और भरतनाट्यम भी लोग बोल रहे हैं कि भरतनाट्यम कथक, ये जो आपने देखा होगा मिलान वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप करते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें था। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम था, सदाबहार 1 था। अच्छा, एसएसटी में था कि एकदम इजी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आप अगर प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो एजर्शन रीजन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, प्लस ये जो मिलान वाले होते हैं ना, 4 इधर लिखा रहता है राज्यों के नाम और इधर उसके लिखे होते हैं जो भी डांस हो, तो मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। बट एक चीज़ है कि सब का सब जो है पुराने पेपर से ही रिपीट है, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई अभी इसमें नया है। दूसरी चीज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए सीडीपी से। देखिए, अच्छा सीडीपी में ना इस बार कोहलबर्ग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है इस वाली शिफ्ट में, तो कोहलबर्ग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, इससे क्वेश्चन था। प्राइवेट स्पीच से क्वेश्चन था। वाइगॉस्की के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पियाजे का जो कॉन्क्रीट वाला स्टेज है ना, जिसमें संरक्षण की बात की गई है, उससे था। भाषा और संस्कृति से था। एनईपी से 3 क्वेश्चन थे। एनईपी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है पैडागॉजी। पैडागॉजी देखो इजी ही आ रहा है, बट मैं आपको कुछ एक नया चेंज बता रही हूँ। भाषा संस्कृति से अब वो सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी जितना वो बता पाए। देखो, भाषा संस्कृति से ऐसा क्वेश्चन शायद घुमा के पूछा हुआ था कि कितने साल तक जो है भाषा और जो है और ये सारी चीज़ें जो है मर्ज हो जाती हैं। तो अगर आपने वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें वो बताते हैं कि थॉट्स के भी बारे में भी था कि थॉट्स और जो लैंग्वेज है वो पहले तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, फिर 2 साल पे क्या हो जाते हैं, 2 साल के बाद ये मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नया देखने को मिला कि थोड़ा सा अब क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, घुमा के पूछ रहा है, बट यस टॉपिक वही है। आप सबको एजर्सन रीजन वाले सबको जितने भी पैडागॉजी के क्वेश्चंस मिले ना, सबको प्रैक्टिस करके ही जाना है अगर आप सच में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो, क्योंकि टॉपिक तो इजी है बट 30 में से 30 लेकर आना एक टफ टास्क है, बिकॉज लैंग्वेज को अब वो घुमा के पूछ रहा है। इतना याद रखो, ये एक नया चेंज है कि लैंग्वेज अब आपको बिल्कुल भी ईजी नहीं मिलेगा। ठीक है, संस्कृत में बस प्रत्यय वाला क्वेश्चन था ही, और संस्कृत का पैराग्राफ भी ईजी था, आप आराम से कर लेंगे। साइंस में करंट से था, विद्युत धारा। और साइंस के बारे में मुझे एक चीज़ पता चली है, सेम ऐसा ही है, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से है, कुछ भी जो है आपका बाहर से नहीं पूछा गया है। तो जो लोग मैथ साइंस से हैं वो अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए मॉडल पेपर समझ के प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, अब मैथ्स का देख लो। मैथ्स में अलजेब्रा से क्वेश्चन था, फ्रैक्शन से पूछा ही गया था पिछली बार भी, मीन मीडियन मोड से था, और एक ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। टाइम एंड वर्क से था, वर्ड मास से था, सर्ट्स एंड पावर्स से था, सिलेंडर से था। इतना क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश का देख लो,
इंग्लिश में जो है पोयम जो था वो नेचर रिलेटेड था, नेचर से रिलेटेड, इजी था। अच्छा, स्टीफन क्रैशन इस बार बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं क्योंकि स्टीफन क्रैशन से क्वेश्चंस आ रहा है कंफर्म, तो आपको इसको ध्यान रखना है। जो इनका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है उस पर LSRW आपको पता है ये हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। और इसमें ये पूछा था कि लैंग्वेज जो लिसनिंग है और रीडिंग है ये रिसेप्टिव होते हैं ना, क्योंकि कोई चीज़ हम सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, और कोई चीज़ बोल रहे हैं स्पीकिंग है, एंड राइटिंग है मतलब आप कोई चीज़ बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो वो प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो सुनना पढ़ना ये हमारा रिसेप्टिव है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का मतलब बोलना होता है, राइटिंग का मतलब लिखना होता है, तो ये हमारा प्रोडक्टिव है। तो कोई चीज़ आप अपने अंदर ग्रहण करोगे ना उसको रिसेप्टिव बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज स्किल्स पे क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब स्कीमिंग स्कैनिंग, पता नहीं मैंने कितनी बार इसका जिक्र किया है अपने प्रीवियस ईयर पेपर में, हर बार पूछा है, इससे पूछा था स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, और स्कैनिंग का मतलब कोई भी चीज़ आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए स्कैनिंग करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच था, इससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब काम की बात सुन लो क्योंकि ये तो टॉपिक्स आपको पता ही चलेगा। अब जैसे जिसका कल पेपर है 10 को और आगे आने वाले शिफ्ट में जिसका भी पेपर है उनको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अब आपको कोई भी पेपर, मान लो CDP है, पेपर सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान देना है लैंग्वेज पे, क्योंकि लैंग्वेज का खेल है। अगर जो लैंग्वेज को समझ गया वो पेपर सॉल्व कर लेगा। जो भी आज के पेपर में एक चेंजेस यही देखने को मिला है कि आपको अब थोड़ा सा समय तो लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टॉपिक सेम वही है, कंटेंट भी वही है, पूरा पेपर वहीं से उठाया जा रहा है। बस क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है लैंग्वेज घुमा के पूछेगा कोई भी पैडागॉजी में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का बता देती हूँ, जिनका लैंग्वेज है हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उसके पैसेज की प्रैक्टिस कर लो। पैसेज लेंदी आ रहा है, ठीक है ना, आपको छोटा पैसेज नहीं मिलेगा, समय लेगा आपका। तो और SST है, SST के लिए आप पूरा पेपर जो है रिपीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। मैथ एंड साइंस के लिए पूरा पेपर आपको रिपीट करना है। ठीक है ना, कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो आज का भी पेपर बहुत इजी था, बहुत अच्छे नंबर से सॉल्व किए। इवन बहुत से बच्चों ने यही चीज़ कहा है कि जितनी भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं ना, सब कुछ वो जिन जिन लोगों ने भी किया था प्रीवियस ईयर पेपर उनका बहुत अच्छा आया है, और सबकी एनालिसिस मैंने अपने चैनल पे कराई हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोला है बेमतलब की चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। PYQ करोगे ना तो आपका 100% सीटेट निकल जाएगा। मैंने ऐसे ही आपको नहीं बोला है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे पूरा फॉर्मेट भेज दूंगी सो दैट आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। और एक चीज़ याद रखो, जिसका भी कल पेपर है आराम से टेंशन फ्री जो है, जितना आपने पढ़ा है उतनी अच्छी चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगाया ही होगा, और जिसका पेपर आगे है वो अभी से PYQ करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन वाला, क्योंकि सारा ऑनलाइन से ही रिपीट है, बिकॉज एजर्शन रीजन वाले ऑनलाइन में ही पूछना स्टार्ट हुआ था। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, आपको SST हो चाहे EVS हो, जो भी हो, आपको डांस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और अगर आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, साइंस में पैडागॉजी भी तो आता ही है, कंटेंट आता है, तो अब आप नया कुछ मत पढ़ो। आपका पेपर है बहुत नज़दीक में है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, क्योंकि साइंस मैथ्स वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है। इसमें स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है SST के कंपेयर में, जिसका थोड़ा मैथ नहीं उतना अच्छा है, जिसने नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, आप 1 या 2 जितना प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, 3 4 जो भी लगा सकते हो वो लगाइए, वहीं से पूरा पेपर फंस रहा है। ठीक है, और पैडागॉजी को सॉल्व करने का एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे पता चला है, सबसे बेस्ट है पैडागॉजी में आपको क्वेश्चंस को, जो बच्चों ने किया है, टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ना आते हुए क्वेश्चंस भी ना ये आपके टैग वर्ड्स सही करा देगा। इसलिए मेरी बात मानना, टैग वर्ड्स का इम्प्लीमेशन घर से करके जाना, इम्प्लीमेंट घर से करके जाओ, वहाँ पे डायरेक्ट मत करना। ठीक है, और मैंने आई थिंक सबका बता ही दिया। हाँ, हिंदी का मैंने नहीं बताया, हिंदी का देख लो। देखो, हिंदी के बारे में कुछ खास नहीं पता चला, बट ये हिंदी बहुत ईजी आई थी, ये तो है, क्योंकि जिसने भी बताओ, क्योंकि इतना जल्दी रिकॉल करने में भी तो दिक्कत होती है ना, सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आया था। इसकी जो पैडागॉजी है ना, कुछ भी पैडागॉजी में नया नहीं आया था, सब कुछ आपका ऑनलाइन पेपर से रिपीट है। एक तरफ से मान लो कि जो ऑनलाइन पेपर है ना, वो सब आप सभी के लिए रामबाण है। जिसने ऑनलाइन पेपर करके जो लोग गए थे उनका पेपर 100% अच्छा हुआ है। आपको भी वही करनी है, ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आप सच में 130 प्लस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आज का पेपर बहुत अच्छा आया था सच में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी अगली क्लास आपको सही समय पर मिले, और मैथ की क्लास इसके जस्ट बाद आप देख लेना, जो कि मैंने आज के ऑनलाइन मॉडल पे उसी पे बेस्ड बनाया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।